तो गाइज़ अभी तक हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे यूनिट 2 शारीरिक गामक विकास, जिसमें बच्चे की मोटर स्किल्स के ऊपर बात की गई है कि बच्चे की मोटर स्किल्स कैसे डेवलप होती है। तो आज हम इस यूनिट में यही पढ़ेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? गामक योग्यताओं तथा क्षमताओं से तात्पर्य उन सभी प्रकार की शारीरिक गतियों तथा क्रियाओं से है जिनके संपादन की कुंजी नाड़ियों और मांसपेशियों की गतिविधियों के संयोजन के हाथ में होती है। मतलब कि क्रो एंड क्रो क्या कहना चाहते हैं कि गामक योग्यताएं वे क्षमताएं होती हैं जिसमें किसी कार्य को करने के लिए हमारी नाड़ियों को और मांसपेशियों का और हाथों का संयोजन होता है। मतलब कि इनकी सहायता से हम किसी कार्य को पूर्ण करते हैं। ऐसी क्षमताएं हमारे में उपजती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, किसी कार्य को पूर्ण कर पाते हैं, जैसे चलना, दौड़ना व लिखना। ठीक है, तो ये क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन थी जिन्होंने शारीरिक गामक विकास के ऊपर ये अपनी डेफिनेशन दी थी। अब हमारा है धड़ से संबंधित गतिविधियाँ और विकास। धड़ से संबंधित गतिविधियाँ और विकास क्या है? 4 से 5 महीने के बच्चे में, अब हम स्टेजेस में पढ़ेंगे कि स्टेजेस में बच्चों का कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। 4 से 5 महीने में बच्चा पेट और कमर के बल चलना सीखता है, मतलब लेट लेट कर रेंग रेंग कर चलना सीखता है, पलटी मारता है बच्चा। 5 से 8 महीने का बच्चा बैठने की कोशिश करता है, धीरे धीरे बैठने की कोशिश करता है। 9 से 10 महीने का बच्चा घुटनों के सहारे रेंगने की कोशिश करता है। मतलब जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, 1 साल का होने वाला होता है, धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, चलने की कोशिश करने लगता है। 10 से 12 महीने का बच्चा क्या करता है, पूरे शरीर का प्रयोग कर बैठना चलना शुरू कर देता है। मतलब कि अभी ढंग से चल नहीं पाया है, वो कोशिश कर रहा है। अभी 10 से 12 महीने का बच्चा पूरे शरीर को, पहले वो धीरे धीरे अपने हाथ पैर को हिलाता था, बैठने की कोशिश करता था, घुटने से रेंगता था, घुटने के बल चलता था। अब वो धीरे धीरे बैठ पा रहा है और थोड़ा थोड़ा चल पा रहा है। अब हम पढ़ेंगे भुजाओं और हाथों की गामक गतिविधियाँ। भुजाओं और हाथों की गामक गतिविधियाँ कैसे होती है? 3 से 4 महीने का बच्चा हाथों से खिलौने की तरह खेलना, अंगूठा पीना, ये सब काम करता है। क्या करता है? अपने अंगूठे को बार बार मुँह में ले लेगा, उंगली को मुँह में ले लेगा, किसी का अंगूठा पकड़ के अपने मुँह में ले लेगा। तो 3 से 4 महीने का बच्चा ऐसे काम करता है। 6 महीने का बच्चा क्या करता है? वस्तुएं पकड़ता है, मुँह में रखता है उनको पकड़ के। ठीक है, और 8 से 9 महीने का बच्चा अंगूठे व तर्जनी से चीज़ पकड़ते, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए वो अपनी एक उंगली, मतलब तर्जनी उंगली का और अंगूठे का इस्तेमाल करने लगता है धीरे धीरे। इसे पिंसर कहते हैं। मतलब बच्चे क्या करते हैं, अंगूठे और तर्जनी उंगली का, मतलब बीच वाली उंगली, शायद ये साथ वाली उंगली का इस्तेमाल जब करते हैं तो इसे पिंसर कहते हैं। बच्चा बिस्कुट खाने लगता है इससे। 9 से 12 महीने का बच्चा इशारा करना, मतलब अपनी माता को बताना, किसी चीज़ को इशारा करना सीख जाता है और छूना सीख जाता है, किसी चीज़ को उठाते कैसे हैं। और कभी कोई हमें मारता है तो वो बच्चा क्या करता है, खुद भी मारने लगता है, घूंसे से मारने लगता है किसी को। मतलब आराम से, ज़्यादा तेज नहीं, लेकिन वो क्या करता है, धीरे धीरे अनुक्रिया करने लगता है। 12 से 15 महीने का बच्चा क्या करता है, पन्ने पलटना, कॉपी के पेज पलटने लग जाता है, कपड़े उतारने की कोशिश करने लग जाता है खुद। और 18 महीने का बच्चा कप से दूध पीना, खुद ही कप से दूध पीने लग जाता है, चम्मच पकड़ने लग जाता है। और 2 साल का बच्चा, 2 वर्ष का बच्चा क्या करता है, शौचालय, नहाना, दांत की सफाई स्वयं करने लग जाता है। अब हम पढ़ेंगे टांगों व पैरों की गामक गतिविधियां एवं विकास। 9 से 11 माह का बच्चा, मतलब 9 से 11 महीने का बच्चा क्या करता है, किसी सहारे से चलना शुरू कर देता है। मतलब या तो अपनी मम्मी पापा की उंगली पकड़ के चलना शुरू करेगा, या उनको पकड़ते पकड़ते चलेगा, या फिर दीवारों के सहारे चलना सीखेगा। या फिर देखा, जब बच्चे जब चलना शुरू करते हैं तो कैसे दीवार पर हाथ रखते हैं और धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चलते हैं। तो 9 से 11 महीने का बच्चा क्या करता है, सहारे से चलना शुरू करता है। और 14 से 18 महीने का बच्चा दौड़ने लगता है, चढ़ने लगता है, और क्या करता है, बैठने लगता है। 2 वर्ष का बच्चा दौड़ना, गेंद फेंकना, दरवाज़ा खोलना, चढ़ना, ये सब चीज़ें करने लगता है। ये सब किसकी बात हो रही है? गामक विकास की बात हो रही है कि बच्चे की भुजाएं, धड़ और टांगें कैसे कैसे धीरे धीरे विकसित होती है और वो कैसे कैसे किसी क्रिया को करने लगता है। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में गामक विकास। बाल्यावस्था में गामक विकास कैसे होता है? तो बच्चा 2 से 3 वर्ष का बच्चा जब होता है, वो जल्दी जल्दी चलने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, और वो आगे व पीछे की तरफ देखने लग जाता है कि उसको पता चल जाता है अगर आगे से आवाज़ मारे तो आगे कैसे देखना है, और आवाज़ कहाँ से आ रही है तो कैसे मुड़ना है। सरल गतिविधियाँ करने लग जाता है। और 3 पहिया साइकिल, मतलब तो ट्राई साइकिल होती है, उनको चलाना शुरू कर देता है। 3 से 4 वर्ष का बच्चा क्या करता है, क्रम से सीढ़ी चढ़ना, मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देता है, उतरना शुरू कर देता है, कूदना फांदना, ये सारी अनुक्रियाएं करना शुरू कर देता है। 4 से 5 वर्ष का बच्चा बारी बारी से एक सीढ़ी पैरों से चढ़ना, एक पैर से कूदना, मतलब इसे कहते हैं
एक पैर से बच्चा गेम भी खेलता है, वो जिसे कहते हैं एक पैर बांध के कूदने लगता है, फिर एक पैर के सहारे चलता है। तो ये कौन से वर्ष उम्र की बच्चा करता है? 4 से 5 वर्ष का बच्चा। 5 से 6 वर्ष का बच्चा रेस लगाना शुरू कर देता है, छलांग लगाना, गेंद फेंकना, लपकना, मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, 2 पहिया साइकिल चलाना शुरू करते। पहले बच्चे क्या करता, 3 पहिया साइकिल चला रहा था, जो कि उसको एक बैलेंस, एक सपोर्ट देती थी कि साइकिल गिरे ना। बट वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वो 2 पहिया साइकिल चलाना शुरू कर रहा है। 7 से 12 वर्ष का बच्चा क्या करता है, शरीर पर नियंत्रण पालना शुरू कर देता है, रफ्तार तेज हो जाती है उसकी, मतलब रफ्तार किस में तेज हो जाती है, चलने में, दौड़ लगाने में, रस्सी कूदना शुरू कर देता है, बल्लेबाजी, मतलब क्रिकेट में भी इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो पैरों की गामक गामक विकास मांसपेशियां हैं वो क्या हो रही है, धीरे धीरे विकसित हो रही है और वो क्रियाएं करना शुरू कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था तथा वयस्क अवस्था के गामक विकास, मतलब कि किशोर अवस्था वाले उम्र के बच्चे कैसे कैसे उनका गामक विकास होता है और वो कैसे कैसे क्रियाएं करते हैं। तो 12 से 19 वर्ष के बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं। अपने आप में खाने संबंधी कौशलों का विकास, वो अपने आप खाना खाना शुरू कर देते हैं। किशोर क्या करते हैं, अपने आप खाना खाना शुरू कर देते हैं। नहाना धोना, साफ सफाई करना, घर की कपड़े पहनना, बाल संवारना अपने, गेंद फेंकना, पकड़ना, कॉपी से नकल करना, ब्लॉक बिल्डिंग बनाना, क्रिएटिव बन जाते हैं बच्चे, डांस करना सीख जाते हैं, तैरना सीख जाते हैं। मतलब बहुत हद तक क्या होता है कि बच्चे की मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर दोनों स्किल क्या होती हैं, बेहतर होने लगती है, और बच्चा क्या करता है, अधिक से अधिक क्रियाएं करने लगता है और क्रिएटिव बन जाता है, सृजनात्मक बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल में डिफरेंस मतलब कि क्या है। तो ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है कि जो शरीर की बाहरी बड़ी मांसपेशियां होती है, जैसे टांग, हाथ, और सूक्ष्म गामक कोशिका कौशल क्या होता है कि जो फाइन मोटर होते हैं, जैसे हमारी उंगलियां, पैरों की उंगलियां, ऐसे। संपूर्ण गामक विकास क्या है, जो बाहरी तौर पर बड़े रूप से दिखाई दे, और सूक्ष्म गामक को विकास जो ध्यान अवलोकन करने योग्य, मतलब इसको जब ध्यान से देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कुछ विकास हुआ है। लेकिन जो संपूर्ण गामक होता है वो हमें बाहरी रूप से दिख जाता है कि हाँ कुछ डिफरेंस, कुछ चेंजेस आए हैं। अब हमारा है संपूर्ण गामक विकास। लुढ़कना, चलना, जल्दी चलना, धीरे धीरे भागना, सीढ़ी चढ़ना, तेज दौड़ना, रेस लगाना, ये सभी क्या है, संपूर्ण गामक विकास, इसको हम देख सकते हैं। उछल कूद करना, फेंकना, लपकना, घुमावदार घुमावदार गेंद फेंकना, छलांग फेंकना व लपकने से विकास, 3 पहिया 2 पहिया साइकिल चलाना, ये सब क्या है, ये इसको हम देख सकते हैं, बता सकते हैं कि बच्चे की बाहरी मांसपेशियों का विकास हो रहा है। पर ऐसी चीज़ें जिसको हम ऑब्जर्व करके ही समझ सकते हैं, जैसे अंगूठे व तर्जनी से बच्चा जब छोटी छोटी चीज़ें उठाता है, उससे मीनार बनाता है, पजल सॉल्व करता है, हथौड़ा चलाना शुरू करता है, कपड़े पहनना शुरू करता है, तो इसको हम देख नहीं पाते, मतलब कि हमें एकदम एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता कि कुछ विकास हो रहा है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा किस तरीके से कुछ बदलाव आया, तब हमें पता चलता है कि बच्चे की सूक्ष्म गामक विकास हो रहा है, बच्चे की मांसपेशियों में कौन सा विकास हो रहा है, सूक्ष्म गामक विकास हो रहा है। अब हमारा है गामक विकास संबंधी ज्ञान का अध्यापक तथा माता पिता के लिए उपयोगिता एवं महत्व, कि मतलब कि जब बच्चे का ये ग्रोस और फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है, इन मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इससे माता पिता को बच्चों को ज्ञान देने में क्या उपयोगिता हो सकती है और क्या महत्व है, अध्यापक के लिए भी और माता पिता के लिए भी। तो बच्चा और बच्चे के लिए टीचर और माता पिता क्या कर सकते हैं, किस आयु में कैसा गामक विकास की जानकारी शिक्षक व अभिभावक को होनी चाहिए, मतलब टीचर को पता होना चाहिए कि किस एज में बच्चे के अंदर कैसे डेवलपमेंट हो सकता है या क्या डेवलपमेंट होने वाला है। जिनका सामान्य गामक विकास सामूहिक रूप से सर्वांगीण विकास, जिनका सामान्य से अच्छा पर्याप्त अवसर देने चाहिए, जिनका मतलब जिनका विकास अच्छे से हो, उनको और बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें और ऐसे वर्क कराना चाहिए जिससे उनका और विकास हो और बच्चा क्या कर पाए, अपने गोल्स को और अपने अचीवमेंट को पा सके। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। देन हमारा है खेल। खेल क्या है, खेल क्या होता है, खेल एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग आत्मविश्वास आत्म द्वारा उस समय किया जाता है जब विभिन्न मूल प्रवृत्ति जन्य शक्ति अपने आप को प्रकाश में लाने की चेष्टा करती है। मतलब कि खेल क्या है, खेल एक ऐसा साधन है, मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, हम आत्म को, सेल्फ को समय दिया जाता है, मतलब खुद को समय दिया जाता है, और हमारी मूल प्रवृत्ति है जो उसको शक्ति देने के लिए किया जाता है, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, अपने एनर्जी को
यूटिलाइज करने के लिए किया जाता है, अपने आप को खुश रखने के लिए किया जाता है। तो खेल वही होता है जिससे हमें मनोरंजन हो, हमें अच्छा लगे। ठीक है, इसकी परिभाषा जैसे कि खेल क्या है, एक प्रकार की ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। खेल क्या है, एक प्रकार की ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। विशेषताएं क्या हो सकती है, यह स्वयं अपने लिए होती है, ये स्वयं अपने लिए होती है, खेल के लिए खेलना और आनंद व मनोरंजन प्राप्त करने के लिए हम खेलते हैं गेम को। स्वतंत्र वातावरण में खेलने के लिए संपन्नता, दूसरों के साथ मिलकर रहने की भावना मिलती है हमें इससे। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है हमारी, खेल से हमारे क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं सारे, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आनंद मिलता है हमें। स्वयं के अपने लिए खेलते हैं, मन करता है तभी खेलते हैं, और दूसरों के साथ मिलकर भी खेलते हैं, ग्रुप गेम ही होता है मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं, इससे बच्चा क्या करता है, स्वतंत्र वातावरण में खेलना सीखता है और इससे सामाजिक विकास भी होता है बच्चे का। खेलों के प्रकार, खेल कितने प्रकार के होते हैं, तो खेल कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला है काल्पनिक खेल। काल्पनिक खेल क्या है, फैंटेसी, मतलब कि जो बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेता है, सुपर हीरो बनना, मैं परी बनकर उड़ूंगा, ऐसे मतलब जो कल्पना वाले गेम होते हैं, इमेजिनेशन वाले गेम होते हैं। सेकंड है हमारा अभिनयात्मक खेल, प्रिटेंडेंट, मतलब कि अभिनय करके सोचना व कल्पना कर वास्तव में खेलना। वो तो हम कल्पना कर रहे थे, डे ड्रीमिंग कर रहे थे, फैंटेसी मन में चल रहा है, खेल नहीं रहे एग्जैक्टली, बस सोच रहे हैं। बट लेकिन जो अभिनयात्मक खेल है, इसमें हम प्रिटेंड जो कर रहे हैं वो हम सच में करते हैं। जैसे कि चोर पुलिस खेलना, तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं कि तू चोर बन जाए, पुलिस बन जाऊंगा, तू चोरी करिए, तू भागे, मैं तुझे पकड़ूंगा। तो ये क्या है, अभिनय कर रहे हैं बच्चे, प्रिटेंड कर रहे हैं चोर पुलिस को देखकर कि वो चोर पुलिस कैसे करते हैं रोल अपना, तो हम भी वैसे गेम खेलेंगे। तो ये अभिनयात्मक खेल है, प्रिटेंड प्ले है। थर्ड है हमारा समानांतर खेल, पैरेलल प्ले। इसमें क्या होता है कि अपने साथी को देखकर बच्चे क्या करते हैं, नकल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि उसका फ्रेंड है, वो आज पराठे को रोल करके खा रहा है, तो बच्चा भी क्या करेगा, उसको देख के वैसे ही खाने लगेगा। बेशक वो चाहे पहले दूसरे तरीके से खाता हो, लेकिन उसको देखकर वो वैसे ही खाने लगेगा। तो ये क्या है, पैरेलल प्ले है। या फिर उसके दोस्त उस गेम में चीटिंग कर रहा है, छोटे बच्चे करते हैं, तो उसी तरीके से सोचते हैं मैं भी ऐसे करूँगा तो शायद मैं भी जीत जाऊँगा। तो बच्चा क्या करता है, पैरेलल प्ले खेलता है, समानांतर खेल खेलता है। फोर्थ है हमारा सहचारी खेल, एसोसिएटिव खेल। इसमें बच्चे क्या करता है, मिलजुल कर समान खेल में भाग लेकर कैरम खेलना, शतरंज खेलना। ये मतलब बच्चे क्या करता है, टीम जैसे दो हमारे प्लेयर्स होते हैं, उसमें बच्चा क्या करता है, मिलजुल कर खेलता है, आराम से खेलता है, उससे बहुत सारे उसके अंदर डेवलपमेंट आते हैं। ठीक है, तो सहचारी खेल होता है कि बच्चा मिलजुल कर खेलता है इसमें। फिफ्थ है हमारा सहयोगी खेल, कोऑपरेटिव खेल। इसमें बच्चा क्या करता है, समूह के लक्ष्य हेतु एक दूसरे की सहायता करके खेलना। पहेलीनुमा समस्या, ये एक एग्जाम्पल है पहेलीनुमा समस्या से कि दो टीम बनाई है, एक टीम ने पहेली दी है दूसरी टीम को, और दूसरी टीम क्या करेगी, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो जो सभी प्लेयर्स होंगे एक दूसरे की हेल्प करेंगे कि मेरे माइंड में ये क्या कहते हैं, ये आइडिया आ रहा है, शायद ये इसका आंसर ये हो सकता है। तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उस टीम के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, टीम वर्क करते हैं। तो बच्चा सहयोगी खेल उस टाइम क्या कौन सा खेल खेल रहा है, कोऑपरेटिव प्ले खेल रहा है। तो गाइज ये 5 टाइप्स के गेम है, खेलों के प्रकार है। फर्स्ट फैंटेसी, सेकंड प्रिटेंड प्ले, थर्ड पैरेलल प्ले, फोर्थ एसोसिएटिव प्ले, फिफ्थ कोऑपरेटिव प्ले।